कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन और दीगर इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में 8 जुलाई तक मानसून की मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची, ठट्टा, बदीन और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों ने नालों की सफाई समेत कोई हिफाजती इंतजाम नहीं किए। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के इलेक्ट्रिक की नाअहली ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। पीटीआई सिंध का वफाक से के इलेक्ट्रिक खत्म करने और नई कंपनी लाने का मुतालबा। कल से रोजाना के इलेक्ट्रिक ऑफिस के बाहर 2 घंटे अलामती धरना देने का ऐलान। उधर घारो और पपरी पंपिंग स्टेशंस पर बिजली का ब्रेकडाउन, शहर के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की फराहमी बंद। सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे भर में लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। सूबाई वज़रा का कहना है कि इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। लोड शेडिंग के अलावा टिड्डी दल के खात्मे के लिए भी वफाकी हुकूमत के इक़दामात नाकाफ़ी हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास पार्टी क़यादत ने वज़रा की मजमूई कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का भी इजहार किया। महंगाई के सताए अवाम के लिए मजीद मुश्किलात। पंजाब में रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी गईं। नान बाइयों के इंतजामिया से मुज़ाकरात नाकाम। रोटी की कीमत आज खुद 8 और नान की 15 रुपए कर दी गई। हुकूमती मशीनरी कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल बेबस। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी आटे का 20 किलो का थैला मजीद 100 रुपए महंगा। फाइन आटा 1150 रुपए में फरोख्त होने लगा। उज़्मा कारदार को ऑडियो कॉल महंगी पड़ी। तहरीक इंसाफ की रुकनियत खत्म कर दी गई। रुकने पंजाब असेंबली की कुछ अरसा कबल एक ऑडियो सामने आई जिसमें उन्होंने पार्टी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। कमेटी ने मौक़िफ़ सुनने और शवाहिद के मुआयने के बाद फैसला किया। उज़्मा कारदार को गैर जिम्मेदारी की मुर्तकिब करार दिया गया। शहबाज शरीफ कोरोना से सेहतियाब, टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते तक एंटीबॉडीज टेस्ट कराने और सख्त एहतियात जारी रखने की हिदायत की है। उधर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ अब अमली दुनिया में कदम रखें और अपनी करप्शन की तफ्तीश में ताउन करें। -1 हमारा मुतालबा नहीं, पीटीआई की अंदरूनी ख्वाहिश हो सकती है। चेयरमैन पीएसी राना तनवीर कहते हैं दांदी की हुकूमत जाए और फौरी इलेक्शन कराए जाएं। हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं, जल्द बड़ा रद्द अमल आने वाला है। उधर गवर्नर चौधरी सरवर का कहना है हुकूमत करप्शन, महंगाई और दीगर मसाइल को माइनस कर रही है। हुकूमत को पार्टी के अंदर कोई मसला है, ना अपोजिशन से कोई खतरा। मुल्क पर जो माफिया मुसल्लत है वही इलेक्शन में सरमायाकारी करता है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं तब्दीली का ख्वाब चकनाचूर, हुकूमत नाकाम हो चुकी। सबको इकट्ठा करके निज़ाम बदलने की कोशिश करेंगे। आइंदा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। उधर अमीर JUI फजलुर रहमान का कहना है हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी। अगर हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए तो मुल्क नहीं बचेगा। हुकूमत ने सियाहती मकामात को उजागर करने के लिए अपना ब्रांड बना लिया। रवां साल ही लॉन्च किया जाएगा। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं सियाहत के फ़रोग़ के लिए कौमी पोर्टल, 10 साला पॉलिसी और 5 साला एक्शन प्लान बना लिया गया। आइंदा साल वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेज़बानी करेंगे। PTDC के 360 लोगों के पीछे लाखों नौकरियां नहीं खोज सकते। PIA और रोजबेल्ट होटल बेहतर नहीं हुए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नेपा अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल को रिसर्च सेंटर का दर्जा देने का ऐलान। कहते हैं आज से 54 बिस्तरों का अस्पताल फाल हो गया। जल्द 200 बिस्तरों के अस्पताल के तौर पर काम करेगा। तीसरे मरहले में अस्पताल को 400 बिस्तरों तक तौसी दी जाएगी। M8 मंसूबे पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया। चेयरमैन सी पैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। कहा CWP की जानिब से 146 किलोमीटर तवील शाहराह की तामीर की मंजूरी ली गई है। होशाब से आवाराम तक शाहराह के मंसूबे पर 26 अरब रुपए की लागत आएगी। रेलवे का बढ़ता हुआ माली खसारा। शालीमार एक्सप्रेस बंद करने का फैसला। शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन 15 जुलाई से बंद कर दी जाएगी। फैसला वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। शालीमार एक्सप्रेस का रूट लाहौर तक कराची था। सऊदी फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के ऐसे तमाम अफराद के अकामों में 3 माह की तौसी कर दी जिनके अकामे दौरान छुट्टी खत्म हो गए थे। 3 माह छुट्टी में भी इजाफा कर दिया गया। इस वक्त कराची में फिरदौस शमीम नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो पाकिस्तान के टैक्स पे सबसे ज्यादा टैक्स जमा करके देता है, ये शहर है जिधर 58% टैक्स जमा होता है, 30% टैक्स जनरेट होता है। उस शहर में बिजली के निजाम का ये हाल हो 21वीं सदी के अंदर, ये नामंजूर है। और हम इस सिलसिले में क्या क्या करेंगे वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब बताएंगे। आज हमारा यहाँ जमा होकर इस बात का कहना है कि हमारे नजदीक इसका हल ये है कि कराची में एक दूसरी कंपनी लाई जाए मुकाबले पे के इलेक्ट्रिक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि इस गर्मी में आप तशरीफ लाए। मैं अपने MNAs और MPs का बहुत बड़ा मशहूर हूँ कि आज कराची की आवाज बन के यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी और मेरे MNAs की उमर अयूब साहब के साथ और MD के इलेक्ट्रिक के साथ 24 मई को जून को मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और वहां MD के इलेक्ट्रिक ने यह वादा किया था कि 28 जून को से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। 28 जून को जब मैंने उन्हें कॉल की तो वही आए बाएं शाएं जो पिछले 10 साल से हम इनसे सुनते चले आ रहे हैं। 3 जुलाई को गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, 2.5 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें शहजाद कासिम साहब, उमर अयूब साहब के इलेक्ट्रिक का पूरा अमला, MNA MPA सब मौजूद थे, और वहां पे भी जो रिजल्ट निकला वो 0 था। हमने ये पूछा इनसे कि आपकी डिमांड क्या है कराची की। कभी कहते हैं 3400, कभी कहते हैं 3600, जनरेशन कितनी है, कभी कहते हैं 2800, कभी कहते हैं 3200। 200 मेगावाट टपाल और गुल अहमद एनर्जी देता है इन्हें। 65 से 70 मेगावाट जो है कैनप देती है इन्हें। इन्होंने हमसे कहा कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है। फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज भी खत्म कर दी गई इनकी। इन्होंने कहा गैस नहीं मिल रही। मैंने गैस का पूरा रिकॉर्ड निकाला MD गैस हुई सदन से, तो पता चला 196 MMCF का इनका कॉन्ट्रैक्ट है और इनको 286 MMCF दी जा रही है। हर तरह से इनको फैसिलिटेट किया गया। ये जो लोड शेडिंग है ये पिछले 10 साल से, जब से 2010 से इन्होंने टेक ओवर किया है, हर साल समझ में यही सूरत हाल होती है। कोई सूरत हाल कतन बेहतर नहीं हुई और बल्कि वर्स्ट होती चली जा रही है। इस दफा तो इन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया। जब लोग क्वारंटीन हुए हुए हैं, आइसोलेशन का शिकार हैं, मेरे मीडिया के भाई भी अभी ये बात कर रहे थे, हमारे MP MNA क्वारंटीन हुए हुए हैं और बिजली नहीं है। और इसके साथ साथ ओवर बिलिंग में ये क्या करते हैं, 35 दिन का एवरेज लेते हैं, और जब एवरेज के ऊपर जब उनसे कंप्लेन की जाती है तो कहते हैं कि ठीक है हम एडजस्ट कर देते हैं। वो यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। यूनिट एडजस्ट होता है, टैरिफ एडजस्ट नहीं होता। बेइंतहा मेरे पास
प्रूफ मौजूद हैं, लोगों ने भेजे हुए हैं। हम यहाँ बैठ के सबसे पहले तो ये मुतालबा करते हैं इनसे